पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। मैं हूँ ब्राह्मी प्लांट, मुझे स्टडी टेबल के पास रखो। मैं याददाश्त तेज करता हूँ और दिमाग को शांत करता हूँ। क्या दिमाग भारी रहता है? मैं हूँ शंख पुष्पी, मैं नर्व्स को मजबूत करता हूँ और फोकस बढ़ाता हूँ। क्या घर का माहौल भारी लगता है? मैं हूँ केवड़ा प्लांट, मेरी खुशबू तनाव हटाती है और शांति लाती है। क्या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है? मैं हूँ चंदन का पौधा, मुझे पूजा स्थान के पास रखो। मैं मन को ठंडा करता हूँ और क्रोध शांत करता हूँ। और ऐसी ही चमत्कारी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो करें। क्या मेहनत कर रहे हो लेकिन दिशा गलत लगती है? मैं हूँ अश्वगंधा प्लांट, मैं आत्मविश्वास बढ़ाता हूँ और डर कम करता हूँ। क्या दिमाग ज्यादा सोचता रहता है? मैं हूँ लेमन ग्रास, मैं चिंता कम करता हूँ और दिमाग को रिलैक्स करता हूँ। क्या निर्णय लेने में दिक्कत होती है? मैं हूँ तुलसी श्याम, मैं विवेक बढ़ाता हूँ और सही फैसले लेने में मदद करता हूँ। क्या रात में बार बार नींद टूटती है? मैं हूँ रात रानी प्लांट, मुझे खिड़की के पास रखो। मेरी खुशबू गहरी नींद लाती है। ऐसी ही रहस्यमयी और उपयोगी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो करना न भूलें। आत्मा को यमदूत कैसे ले जाते हैं? मृत्यु के क्षण के बाद आत्मा स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार उसी समय दो भयानक यमदूत प्रकट होते हैं जिन्हें सामान्य मनुष्य की आंखें देख नहीं सकती। ये यमदूत आत्मा को अदृश्य सूक्ष्म बंधनों से बांधते हैं और उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए यमलोक की ओर ले जाते हैं। वहाँ आत्मा के पूरे जीवन के पुण्य और पाप कर्मों का निर्णय होता है कि उसे स्वर्ग का मार्ग मिलेगा, नरक का दंड सहना पड़ेगा या फिर पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना होगा। निर्णय के बाद आत्मा को लगभग 24 घंटे के लिए अपने घर भेजा जाता है। कहा जाता है कि वह अपने परिजनों के दुख और आंसुओं को महसूस करती है। 13वें दिन से आत्मा की कठिन यात्रा प्रारंभ होती है। पुण्य आत्माएं मोक्ष की ओर बढ़ती है, जबकि पापी आत्माओं को यमदूत भयानक नरक यातनाओं की ओर ले जाते हैं, जहां अग्नि नदियों और पीड़ा के मार्ग उनका इंतजार करते हैं। अगर आप और भी धार्मिक रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। मरने के बाद आत्मा भूख प्यास से कैसे तड़पती है? मित्रों, गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की लंबी यात्रा पर ले जाया जाता है। यह रास्ता डर, भय और पछतावे का होता है। आत्मा को चलाया जाता है सूखी जलती धरती पर, जहां न छाया होती है न विश्राम। हर कदम के साथ भूख और तेज हो जाती है। प्यास ऐसी लगती है मानो गला फट जाएगा। चारों ओर जल दिखाई देता है, नदियां, सरोवर। लेकिन जैसे ही आत्मा आगे बढ़ती है, सब माया बन जाता है। तड़पती हुई आत्मा यमदूतों से कहती है, एक बूंद पानी दे दो। तब यमदूत उत्तर देते हैं, धरती पर रहते हुए तूने किसी प्यासे को कब पानी पिलाया था? गरुड़ पुराण कहता है, जो मनुष्य जीवन में अन्न जल का अपमान करता है, दान से मुंह मोड़ लेता है, वही आत्मा इस यात्रा में सबसे ज्यादा तड़पती है। दोस्तों, यह भूख पेट की नहीं होती, यह कर्मों की भूख होती है। इसलिए जब तक जीवन है, किसी भूखे को रोटी दे दो, किसी प्यासे को पानी, क्योंकि यमलोक की राह में यही सबसे बड़ा सहारा बनता है। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं सेब हूँ, मुझे रोज खाओ। मैं माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे को मजबूत इम्यूनिटी देता हूँ और पाचन को सही रखता हूँ। मैं अनार हूँ, मुझे रोज खाओ। मैं खून बढ़ाता हूँ और माँ व बच्चे को एनीमिया से बचाने में मदद करता हूँ। मैं संतरा हूँ, मुझे रोज खाओ। मैं शरीर में विटामिन सी की कमी पूरी करता हूँ और माँ को संक्रमण से सुरक्षा देता हूँ। मैं केला हूँ, मुझे रोज खाओ। मैं माँ को तुरंत ऊर्जा देता हूँ और गर्भावस्था में होने वाली कमजोरी को दूर करता हूँ। मैं आम हूँ, मुझे सही मात्रा में खाओ। मैं बच्चे के दिमाग और आँखों के विकास में सहायक हूँ और माँ को पोषण देता हूँ। मैं बेलपत्र हूँ, शिव जी को अति प्रिय। सोमवार को जल चढ़ाओ, मैं तनाव और रोग दूर करूँगा। मैं तुलसी हूँ, मेरी पूजा से नेगेटिविटी दूर रहती है। सुबह जल दिया चढ़ाओ, मैं घर में सुख शांति लाती हूँ। मैं पीपल हूँ, शनिवार को मुझे जल चढ़ाएं। मैं पितृदोष और नेगेटिव शक्तियों को शांत करता हूँ। मैं केला का पौधा हूँ, बृहस्पति का प्रतीक। गुरुवार को मेरी पूजा से शिक्षा, विवाह और धन का आशीर्वाद मिलता है।